प्रधानाचार्य से सरकार की योजनाओं को लेकर खास चर्चा। राजधानी लखनऊ के इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विवेकानंद मिश्रा ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि उनके विद्यालय में छात्र संख्या बहुत ही कम है, बल्कि अध्यापक अध्यापिकाएं बहुत अच्छी शिक्षा देने वाले हैं और हमारे विद्यालय में सरकार की जो निःशुल्क पुस्तक वितरित की जाती है उसका भी छात्राओं को लाभ मिलता है, लेकिन मिड डे मील में भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद है प्रधानाचार्य। सर, आपका नाम? विवेकानंद मिश्रा। जैसा कि सर, आपको इस विद्यालय में कितना समय हो चुका है और ये विद्यालय जो आप इसमें प्रधानाचार्य हैं काफ़ी पुराना विद्यालय है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको कितना समय हो गया और आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि प्रधानाचार्य का पद जो होता है विद्यालय में बहुत अहम होता है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, तो इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो आपका हमारे विद्यालय में स्वागत है। और आपने जहाँ तक इस संदर्भ में जो बात कही उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे आए हुए अभी 25/11/2023 को मैं आया था, तो मुझे आए हुए हार्डली 7-8 महीने हुए हैं अभी। जब मैं यहाँ पर आया था तो विद्यालय की स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, जो बहुत ही ईमानदारी से मैं इसको स्वीकार करता हूँ, ठीक है ना। मेरा ट्रांसफ़र विभाग द्वारा किया गया, मुझे यहाँ पर मुझे भेजा गया। मैंने शुरू से ही ये प्रयास किया, जब मैं ज्वाइन किया तो मैंने प्रयास किया कि विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़े, क्योंकि मूल रूप से छात्रों की संख्या बढ़ेगी तभी विद्यालय का विकास होगा, विद्यालय का नाम होगा, समाज में अच्छा संदेश जाएगा। तो मैंने यहाँ शुरुआत में ये पाया कि विद्यालयों की संख्या काफ़ी कम, विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी कम है, जबकि हमारे यहाँ संबद्ध प्राइमरी भी है। तो ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि हमारे विद्यालय में जो विद्यार्थी, जो छात्र हैं, उनमें ज़्यादातर सहभागिता प्राइमरी की संख्या की है इस वक्त। तो फिर मैंने प्रयास किया, मैंने एक अभियान चलाया, ठीक है। मैंने अपने कक्षाध्यापकों को डोर टू डोर ये कहा कि भाई आप कैंपेन करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही वंचित क्लास के लड़के आते हैं, जिनके परिवार बहुत ही उस भौतिक रूप से या आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं, जिनके परिवार के लोग। तो वो क्या करते हैं, बच्चे जो हैं वो साथ में काम भी करते हैं, अपने माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं आर्थिक तंगी होने के कारण, आर्थिक सहायता के लिए, और जिसकी वजह से उनकी उपस्थिति बहुत ही कम हो जाती है। विद्यालय का जो समय है 7:30 से लेकर 1 बजे तक, उसमें ये बात और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि सुबह के समय बच्चे दूसरे कामों में लगे रहते हैं। फिर भी बार बार प्रयास करने पर, काफ़ी प्रयास करने पर, शिक्षकों का सहयोग लेने पर संख्या जो मैं आया था उससे थोड़ा सा बढ़ी है, ज़्यादा बढ़ी। अभी पिछले 1 जुलाई को जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का औचक निरीक्षण हुआ। उन्होंने यहाँ पर संख्या बहुत कम पाई और उन्होंने अपनी निरीक्षण आख्या में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की कि यहाँ 2 बच्चे केवल पाए गए। उस दिन पहला दिन था जुलाई के स्टार्टिंग का, लेकिन उसके बाद उनके निर्देश पर और हम लोगों के अपने प्रयास पर संख्या आजकल लगभग 100 हो गई है हमारे यहाँ पंजीकृत, और जो बच्चे आ रहे हैं वो लगभग 65 या 66 बच्चे लगातार आ रहे हैं। ये स्थिति है विद्यालय की छात्र संख्या के संबंध में। जी, जैसा कि सर, आपके विद्यालय में कौन कौन से वर्ग हैं और कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, और आपके शिक्षकों की कौन कौन से विषय को लेकर विशेषता है, और आप कौन से विषय को के शिक्षक हैं? जी, हमारे यहाँ प्राइमरी जैसे मैंने कहा ही है, ठीक। उसके बाद कक्षा 6 से लेकर 12 जो हिस्सा माध्यमिक का होता है, उसमें हमारे यहाँ जो विषय है, जो विषय मान्यता जिसकी मिली हुई है, वो है विज्ञान की, गणित की, अंग्रेज़ी की, हिंदी की, सामाजिक विज्ञान की, कला की, काष्ठ की, सिलाई की, ये हाई स्कूल स्तर तक मान्यता मिली है। वाणिज्य की भी है। इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ जो है मानविकी है, आर्ट साइंस जिसे आप कह सकते हैं। हमारे यहाँ साइंस है, साइंस में बायोलॉजी नहीं है, जीव विज्ञान हमारे यहाँ नहीं है। साइंस में हमारे यहाँ वाणिज्य है। बस इन्हीं सब की मान्यता हमारे यहाँ फ़िलहाल है आज की स्थिति में। जैसा कि सर, और जैसा आपने पूछा कि मेरा अपना विषय, और भी मैं अपनी बात कहना चाहूँगा आप ही के प्रश्न के क्रम में, कि मेरा अपना व्यक्तिगत विषय है वो रसायन विज्ञान है।
और अन्य लोगों का भी विषय अपने उस हिसाब से जैसी से मान्यता है वैसे यहाँ पर है। हमारे यहाँ प्राइमरी में शिक्षकों की संख्या कम है, इस बात का बड़ा ही दुख है, क्योंकि प्राइमरी में लड़कों की संख्या 50 से ऊपर है, 2 अध्यापिकाएं केवल पढ़ाती हैं। तो मैं आपके स्तर से या आपके माध्यम से शासन को या जो भी इसके लिए कर्णधार हैं, जिम्मेदार हैं, उनको कहना चाहूँगा कि प्राइमरी में हमारे यहाँ कुछ शिक्षकों को देने की कृपा करें। जैसा कि सर सरकार द्वारा जो मिड डे मील चलाई जा रही है और कक्षा 1 से लेकर 5 तक पुस्तक वितरण कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, तो उसका लाभ क्या आपके विद्यालय को प्राप्त होता है? और अगर मिड डे मील का खाना भोजन आपके विद्यालय में प्राप्त होता है तो उस खाने की क्वालिटी कैसी है? जी देखिए, हमारे यहाँ जो मध्याह्न भोजन की जो स्थिति आपने पूछी, वो अक्षय पात्र संस्था द्वारा यहाँ पर वो प्रोवाइड की जाती है। लेकिन भोजन की क्वालिटी, मुझे कहने में थोड़ा संकोच बिल्कुल नहीं होगा कि भोजन की क्वालिटी या भोजन का स्तर, गुणवत्ता स्तर वो नहीं है जो वास्तव में बच्चों को पोषण दे सके। मैं बार बार उनको टोकता हूँ, बार बार फ़ोन करता हूँ उनको, और मैं इस बात से उनको कहता हूँ कि भाई आप भोजन की क्वालिटी दीजिए, बच्चों के भोजन में आप कोताही मत करिए। उसका धीरे धीरे असर भी पड़ रहा है। जैसे परसों की बात है कि मैं कई दिनों से उनसे कह रहा था कि बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ जो आपका शेड्यूल है, जो आपका मेनू है, उसमें रोटी सब्जी आती है। तो बहुत दिनों के बाद उन जो उसके ठेकेदार हैं, जो भी आपके हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, जो हमारे यहाँ भोजन बेचते हैं, उन्होंने बहुत दिनों के कहने के बाद परसों इस चीज़ को उन्होंने इसकी आपूर्ति की। तो धीरे धीरे दबाव बनाना पड़ रहा है, बार बार टोकना पड़ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे व्यवस्था ठीक होगी मध्याह्न भोजन से संबंधित। जी। और सर जैसे कि निःशुल्क पुस्तक वितरण, तो वो जी अप्रैल महीने में ही हमने जिला विद्यालय निरीक्षक को एक लिखित पत्र द्वारा ये अनुरोध किया था कि सर हमारे यहाँ जितने भी विद्यार्थी हमारे छात्र छात्रा हैं, उनकी पंजीकृत संख्या भेजते हुए उनसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति का उल्लेख किया था, उनसे मांग की थी, उनसे अनुरोध किया था। उन्होंने उसको भिजवा दिया है और ये सारे बच्चों में 100% बच्चों में बँट गया है। जी सर आपको आके जैसे कि आप कहीं और से ट्रांसफ़र, कौन से ज़िले से ट्रांसफ़र होकर आए हैं? जी, मैं जनपद देवरिया से स्थानांतरित होकर यहाँ पर आया हूँ। जी। तो सर उधर के जैसा आपको अनुभव प्राप्त हो रहा है या वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है इस विद्यालय में? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। जिस विद्यालय में था वहाँ संख्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो विद्यालय हमारे हेडक्वार्टर से, जिला हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर दूर था। थोड़ा सा उसको आप टाउन एरिया समझ सकते हैं, सेमी अर्बन एरिया समझ सकते हैं। तो वहाँ पर छात्र छात्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जिस विद्यालय में मैं था वहाँ संख्या 1800 थी। को एजुकेशन था, बच्चे बच्चियाँ साथ में पढ़ते थे। तो वहाँ से यहाँ आने के बाद, उस माहौल से इस माहौल में आने के बाद थोड़ा सा मुझे निराशा हुई। मैं ये सोच के आया था कि शहर होगा, बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ होंगे, ठीक है, लेकिन वो मुझे निराशा हुई। ये बात कहने में मुझे कहीं भी कोई संकोच नहीं है। जी सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत थैंक यू सर। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।